कि संविधान बना कैसे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर्ड एक्ट क्या था, आप अक्सर पढ़े होंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट और पढ़े होंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो एक संविधान बनने की प्रक्रिया, तो ये दूसरा चीज। और तीसरा हो गया इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब बचता है आपके पास बस तीन ही चीज। कितना चीज बचेगा? तीन। एक आपका कंपैरिजन, संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा संविधान बनने की प्रक्रिया। और तीसरा जो हो जाएगा वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन आज पॉलिटी का ये जो मेन हिस्सा था इसको खत्म है। अब इसके बाद आपका मतलब 3-4 टेस्ट होगा। 3-4 टेस्ट किस तरह से? एक बार का टेस्ट जो होगा वो भाग संख्या 1 से लेके भाग संख्या 10 तक हो जाएगा, या भाग संख्या 1 से लेके भाग 5 तक हो जाएगा। दूसरे टेस्ट में 5 से 10 तक हो जाएगा। ऐसे करके 4-5 टेस्ट हो जाएंगे, आपको कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अभी क्लास लगभग ये 15 दिन और चलेगा, 15 दिन और चलेगा। इसी बीच आपका रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमको सब पता है, सबसे छांटल हमारे पास आता है। पढ़ा तो जितना जल्दी समझेगा उतने जल्दी भुलाएगा उतने जल्दी। आर्टिकल 393 पढ़ाना। इससे पहले वाले आर्टिकल में जहां तक पढ़ाए थे उसको याद कीजिए। आपको हम बताए हुए थे 368 में तो संशोधन ही था। भाग संख्या 20 संविधान में संशोधन था, याद है कि नहीं याद है? भाग 20 संविधान में संशोधन अकेला आर्टिकल 368 था। भाग संख्या 21 आपको पढ़ा दिए थे। अस्थायी संक्रमणकालीन 369 से कहां तक था भाई? 369 से लेके 392 तक पढ़ा दिए थे कि नहीं बता दिए थे? इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 370 आपको पढ़ाए थे, जम्मू कश्मीर 371, महाराष्ट्र और गुजरात 371 का ए से लेके 10 तक था। 371 का 1 2 3 4 इसका ट्रिक बोलिए सब लोग, आपको बताए थे। आपको इसका ट्रिक बताए थे 371 का 1 से लेके 10 तक का पूरा ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक था? ट्रिक बोलेंगे लोग? हाँ वेरी गुड। ट्रिक था आपका नाम आपका का से कुछ नहीं, सीमी सबसे छोटा होता है छीमी, उससे बड़ा होता है आलू, आलू से बड़ा होता है गोभी, उससे बड़ा होता है कटहल। कटहल तो लिखा ना भाई, कटहल। बताइए नाम से क्या होगा? नागल। ये तो 371 का 1 2 3 4 5 इससे कुछ नहीं, 6 7 8 9 10 ये था ना। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी। सी से बोलिए सिक्किम, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, गो से गोवा, क से कर्नाटक। ये तो यहां तक था। इसके बाद जितने आर्टिकल बचते हैं वो किसी काम के नहीं है, और इसमें बहुत आर्टिकल्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। देखिए जिन आर्टिकल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है उसे करता है निरसित। निरसित, निरसित को नॉर्मल हिंदी की भाषा में कहा जाता है रद्द कर दिया। रद्द कर दिया उर्दू में कहते हैं खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया। खारिज का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। अंग्रेजी में डिसमिस, डिसमिस या टर्मिनेट, टर्मिनेट। देखिए इन सब का मतलब होता है कि दोबारा ये कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं आपको दोबारा जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 379 से 391 तक, 379 से 391 तक। अब आप खुद से सोच के देखिए बाबू लोग मेरे, 368 में कौन सा भाग था? 368 में किस चीज की चर्चा है? 368 में किस चीज की चर्चा है? संविधान संशोधन की। 368 में संविधान संशोधन की, ये हम आपको बहुत पहले पढ़ा दिए थे। संविधान संशोधन का सीक्वेंस भी बोले थे आप लोग को, याद है कि नहीं है? याद ही होगा यार। संविधान संशोधन का सीक्वेंस पहला बताए थे, 7वां बताए थे, 8वां, 21वां। 8वां के बाद क्या था? 21 बताए थे। 21, 35, 36, 42, 44, 52, 61, 65, 69, 70, 71, 72 नहीं था, 73, 74, 84, 84 के बाद क्या था? 86, 89, 91, 92, 100, 101, 2, 3, 4, यही तक था पूरा संशोधन। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। हाँ हाँ श्याम कुमार, रिवाइज है सर, बढ़िया बात है। रिवाइज है तो अच्छा है, नहीं रिवाइज रहेगा तो आप ही के लिए खराब है। रिवाइज है तो अच्छा है, नहीं रिवाइज है तो आपके लिए खराब है। अब बात समझिए यहाँ पर आर्टिकल संख्या 20 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख भैया जो आगे पढ़ा दिए पिछवा वाला कंफर्म रहेगा तो ही अच्छा होगा। इसमें क्लास वगैरह में ना 2 तरह के लड़के रहते हैं किसी भी संस्था में, एक अच्छे लड़के और एक ऐसे लड़के जो पढ़ने में अच्छे नहीं है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है?
जो पढ़ने में अच्छे लड़के होते हैं ना, उन्हें पीछे का चीजें याद रहती है, तो वो पूरा फोकस कर पाते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी। और जो घोंचुआ होता है समझो, उससे पूरा अगवा ऊपर ध्यान नहीं है, पिछवा जो पढ़ा दिए वो ध्यान नहीं। एटलीस्ट आपको भाग 20 तो कंफर्म होना चाहिए ना। 21 में कहां से चालू हुआ था? 69 से, 369 से चालू होगा। 369 से स्टार्ट होकर वो जाएगा कहां तक? 392 तक। 369 में कहा गया था कि राज्य सूची में संसद आपातकाल के दौरान 1 साल का कानून बना सकती है। 370 में जम्मू कश्मीर था, 35A में जम्मू कश्मीर की नागरिकता थी, 35A में दोनों ये खत्म हो चुका है, इसका बस एक ही भाग है। इसमें क्या था? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। इसमें 1 से लेकर 10 तक था, सारा बता दिए। इसके बाद जो 372 है, 73 है, 74 है, 75, 76, 77, 78, ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे पढ़ के? और इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि भाग संख्या 21 ये कहता ही है कि अस्थायी चीजें हैं, इसमें कब खत्म होंगी किसी को नहीं पता है। आप कमोबेश देखिएगा ना, तो ये कभी ना कभी धीरे धीरे सब निपटा देगा इसका। और आपको विश्वास नहीं होगा तो देखिए 370 को तो निपटाइए दिया, और इसके साथ साथ 379, इसको 79 कहेंगे कि 69 कहेंगे जी? 79 कहेंगे इसको। 379 से लेके 391 तक जितना था सबको निपटा दिया। कहां से निपटाया? 379 से 391 तक सबको A to Z निपटा दिया। तो आप जितना देखते हैं ना भाग संख्या 21 आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक, इसमें लगभग सबको निपटा देगा। इसको नहीं निपटाएगा क्योंकि यह संसद को शक्ति देता है कि राज्य सूची के विषय में कानून बना सके। उसके बाद ये लगभग सबको निपटाएगा। यहां देखिए तो लगभग निपटा दिया, यहाँ पे 12 को अनुच्छेद निपटा दिया, यहाँ पर हमेशा के लिए निरसित कर दिया, रद्द कर दिया। कहां से कहां तक? 379 से 391 तक निपटा दिया। अब फिर 92 में क्या है? तो देखो भाई, कोई भी इंसान किसे हटाता है? जिससे उसे प्रॉब्लम होता है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी चीज को नहीं हटाएंगे, समझ रहे हैं ना? हॉल नंबर 1 वाला बकलोलवा, देखिए ध्यान से समझो। देखिए, आप उसी को हटाते हैं जिससे प्रॉब्लम होता है। हटाने का पावर संसद भवन को है। अब ये बताओ भाई, संसद भवन 369 को क्यों हटाएगा? थोड़ा अपना बुद्धि लगा। ये तो खुद ही पावर देता है संसद को कि संसद दिल्ली में बैठे बैठे स्टेट शेड्यूल यानी राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती। इसको तो कभी कीमत पे नहीं हटाएगा। बाकी वो निपटाना चाहेगा सबको। 370 को किसी काम का नहीं छोड़ा, निपटा दिया। 371 में भी जो भी गुजरात और महाराष्ट्र को अलग से विशेषताएं दी गई थी, धीरे धीरे निपटा दिया। और इसमें जितना नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, धीरे धीरे सबको निपटा देगा। और यही नहीं 379 से लेके 391, इसमें 12 अनुच्छेद आते हैं। देखिए इसमें एक जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये 90 से एक ज्यादा यानी 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये 10 तो बीच में 12-13 अनुच्छेद तो खड़े निपटा दिया यहाँ पर। इसलिए इसको कमोबेश करके धीरे धीरे सबको निपटाएगा इसलिए ये भाग का ही नाम है अस्थायी संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन ट्रांजेक्शन मतलब जैसा नहीं देखते हैं, कभी कभी आदमी बिजनेस डील करता है किसी से, 2 रुपया घाटो लगता है तो कहता है चल निपटा, तोरा बाद में निपटेंगे, तो इसलिए निपटा दिया गया। अब तो ये है ही नहीं है। 392 में क्या कहा है? 392 देख लीजिए। 392 में कहा है 389, 392 यहाँ है। 392 में कहता है कि अगर संविधान में कोई कठिनाई आएगी, तो कठिनाई को दूर करना ये देश के लिए जरूरी है। तो कठिनाई दूर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति। ये घोंचू कश्मीर के जो नेता था सब ना, सो कॉल्ड, कि हम जब तक हैं तब तक कश्मीर को 370 नहीं हटेगा, तो तुम ही को हटा देंगे। देखिए वो इशारा में बकलोलवा कहता था सब, जो वहां का नेता था सब ना, बकलोल था सब, कहता था जब तक हम हैं 370 हटने नहीं देंगे। तो सरकार को लगा अच्छा 370 में सबसे बड़ी बात है यही है, एकरे डाल दो। नजरबंद कर दिया, आपको पढ़ा दिए नजरबंद कैसे किया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है, नजरबंद हो गया, ले सजुरा नजरबंद कर दिया, जा 370 हट गया। कठिनाई को दूर करना किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति को। 370 हमारे लिए कठिनाई था कि नहीं था? आप बताओ मित्रों, था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था। और इस कठिनाई को किसने दूर कर दिया? राष्ट्रपति ने। किस आर्टिकल का प्रयोग करके? 392 का। अब आप बताइए, भाग संख्या 21 जो है ये पूरा का पूरा टेम्पोररी है,
पूरा का पूरा टेम्पररी है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या कभी भी संसद चाहेगी कि 392 को खत्म कर दे? नहीं खत्म करेगी, क्योंकि ये राष्ट्रपति को लिमिटलेस पावर देता है। कहता है कि राष्ट्रपति जो है ये लिमिटलेस पावर किस तरह से दे देता है? कहता है कि राष्ट्रपति कठिनाइयों को दूर करेंगे। और संविधान में से सूरा यही नहीं है कि कठिनाई किसको कहते हैं। जिसमें राष्ट्रपति को लग गया, मंत्रिमंडल को लग गया कि ये कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, उसको दूर कर देगा। तो कठिनाई को दूर करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये तो कभी खत्म नहीं करेगा, और 369 भी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये संसद को पावर देता है, ये राष्ट्रपति को पावर देता है। सोच रहे भाग 22 गजब है, 21 नंबर 22 नहीं कर रहे, 22 तो लास्ट हो जाता है। दोबारा देखिए, भाग संख्या 20 क्या चीज है भैया? संशोधन। संशोधन कितने आर्टिकल में? बस एगो में खत्म, 368, साउथ अफ्रीका से आया। इसके बाद आता है भाग संख्या 21। ये क्या चीज है? अस्थायी चीजें। अस्थायी चीजें हैं। ये कहां से चालू होता है? 369। यह संसद को पावर दे देता है कि वो क्या करेगा, राज्य सूची में कानून बना सकता है। और ये जाता कहां से? 392 तक। ये ससुरा राष्ट्रपति को पावर देता है, कठिनाई को दूर करना राष्ट्रपति का काम है। और इसके बीच में जितना आएगा सब चौपट करेगा, सब खत्म होगा। आज नहीं तो सब खत्म होगा, क्योंकि स्टार्ट में ही लिखा गया है कि अस्थायी चीजें। ये क्या है? अस्थायी चीजें। तो आप, कई लड़कों का कहना है कि सर 369 पढ़ा दिए हैं, 370 पढ़ा दिए हैं, 371 भी पढ़ा दिए हैं। जम्मू, बताइए, इसमें तो जम्मू कश्मीर है, इसमें गुजरात महाराष्ट्र है। और 371 का 1 से लेके 10 तक पढ़ा दिए हैं। बीचवा वाला काहे छोड़ दिए हैं? अरे भैया, बीचवा वाला कोनो काम का है ये नहीं है। और उसके बाद जो है 379 से 391 तक ये अपने उड़ा दिया है। तो ये बता भाई, हमारा काम आपको रिजल्ट दिलाना है, आपकी नौकरी हो जाए, आप सेटल होके चले जाए। ये नहीं कहना है कि आपका कॉपियां मोटा कर दे। तो कॉपी मोटा नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 379 ये हो गया। 379 से कहां तक गड़बड़ है? 391 तक खत्म ही कर दिया गया। इसे निरसित कहा जाएगा। 391 कभी खत्म करेगा? कोई बकलोले होगा जो खत्म करेगा 392 को। 392 किसे पावर देता है? राष्ट्रपति को। कि राष्ट्रपति का काम क्या है? कठिनाइयों को दूर करना। तो 392 में राष्ट्रपति कठिनाइयों को दूर करेंगे, और 369 में संसद को पावर। यहाँ पावर ले लिया संसद, और यहाँ पावर ले लिया राष्ट्रपति। बीच वाला सब लोग को जाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग जाएंगे बीच वाले में से। अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग संख्या 22। किसी को भाग संख्या 21 में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिक्कत होगा क्या यार? 21 शुरू होता है 369 से और खत्म होता है 392 में। इसमें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि कठिनाई को दूर करेगा, और यहाँ संसद की जिम्मेदारी है कि राज्य सूची के विषय में आपातकाल यानी इमरजेंसी में कानून बना सकता है। बीच वाला सबको निपटाएगा, धीरे धीरे निपटाइए दिया है 36। अब इसमें देखिए क्या क्या निपटा दिया। 370 को निपटा दिया है, 379 से लेके और 391 तक तो पूरा कंप्लीट निपटा दिया है। बीच वाला धीरे धीरे करके निपटाया जो कोई काम का नहीं है। 392 में राष्ट्रपति का ये हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, ये मिटा दे। ये चालू हुआ था 369 से 392 तक। अब भाग संख्या 21, ये आज पढ़ाना है आपको। आज क्या पढ़ाना है मतलब वैसे ये लास्ट है। भाग संख्या 22, 21 नहीं 22। हम बोलने का 22 ससुरा बोल दे रहे हैं 21। उम्र का प्रभाव पड़ जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या है? इस भाग का कोई मतलब ही नहीं है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या रहेगा। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा? किस डेट को ये लागू होगा, संविधान लागू होने की तारीख, ये सब चीजों की चर्चा किसमें है? भाग संख्या 22 में। ये भाग शुरू होते खत्म होता है, क्योंकि शुरू कहां से होगा? 393 से, और खत्म हो जाएगा 395 तक। अब ये बताओ, ये तीर देला से अच्छा है ना कि बीचवा में 394 लिख दे जो तीर देते हैं। लेकिन शुरू से तीर देते आए हैं कि यहाँ से शुरू होकर हुआ खत्म होगा। हालांकि अच्छा तो यही रहता 393, 394, 395, तीर देला से अच्छा था। लेकिन नहीं भाई, जैसे शुरू से आए हैं, सबका सेवा किए हैं हर अनुच्छेद का, तो इनका भी सेवा कर देते हैं। 393 में क्या कहा है सुनिए ध्यान से। 393 में कहा है कि अब तक जितना आप पढ़े हैं, अब तक जितना पढ़े हैं, यानी खान सर जितना पढ़ाए हैं आपको अब तक,
वो सब का सब जितना पढ़े 393 में, इसमें कहा क्या गया है कि इस किताब का जो नाम होगा, वो किताब का नाम होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान। किसी को दिक्कत? इस किताबवा का नाम क्या होगा? भारत का संविधान। आगे बढ़े। नेम ऑफ दिस बुक इज भारत का संविधान। बताइए किताब का नाम क्या रहेगा? भारत का संविधान। अब ये बताइए कोई अनुच्छेद है? कुछ खास तो है नहीं, भारत का संविधान नाम रहेगा इसका। नेम ऑफ दिस बुक इज भारत का संविधान। किताब का नाम भारत का संविधान। और कौन सा अनुच्छेद आएगा? 394 आएगा। लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि यानी डेट, किस डेट को यह लागू होगा? भारत का संविधान किस डेट को लागू होगा भैया? 394 में लिखा गया है भारत का संविधान लागू होगा। तो देखो संविधान बन गया था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस दिन ये लागू नहीं हुआ था। अब इसकी भी एक कहानी है। ये कब पढ़ेंगे? जब हम आपको संविधान सभा पढ़ाएंगे और वहां बताएंगे कि आपको आखिर ऐसा रीजन क्या था कि बनने के बावजूद इसको 2 महीना डिले करके 26 जनवरी, और 2 महीना डिले करेंगे तो नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी आएगा, तो सोचा साले बदल जाएगा, तो 1950 को लागू किया गया। तो आखिर रीजन क्या था? तो रीजन हम समझेंगे जब वहां पढ़ेंगे संविधान निर्माण का सभा, कि संविधान की पहली बैठक कब हुई, आखिरी बैठक कब हुई, पूरा झमेला वाला चीज। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 बना था। 26 नवंबर 1949 लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। देखिए जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन से संविधान लागू नहीं हुआ। इस दिन संविधान का बहुत ही छोटे से भाग को मजबूरी में लागू किया गया, 16 ठो अनुच्छेद को। कुल अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद को लागू किया गया इस दिन? 16 अनुच्छेद को, 16 अनुच्छेद। अब बाकी 100% कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। 100% लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 100% संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950। और महज 16 ठो अनुच्छेद लागू हुए थे। कब? तो 26 नवंबर 1949। ये हो गया आपका संविधान का अनुच्छेद। इसके अलावे इसमें एक संशोधन करके जोड़ा गया 394 का क। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, ये संविधान जो लिखा गया था ओरिजिनल संविधान, इस ओरिजिनल संविधान की केवल और केवल इंग्लिश वर्जन था। इस इंग्लिश वर्जन को राष्ट्रपति किस में कराएंगे? हिंदी वर्जन। अभी जो आप संविधान पढ़ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल संविधान पहले किस में था? इंग्लिश में था। ओरिजिनल संविधान किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। ओरिजिनल संविधान किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। किसके कहने पर इसे जोड़ा गया? तो राष्ट्रपति के कहने पर जोड़ा गया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है, एक बार यूपीएससी में पूछा था कि राष्ट्रपति जो है भारत संविधान का हिंदी प्रतिलिपि किसके कहने पर तैयार हुआ? तो राष्ट्रपति के अनुमति से तैयार हुआ, अंग्रेजी से हिंदी, 1987 में। 1987 में। उससे पहले इसका अंग्रेजी प्रतिलिपि नहीं था। अंग्रेजी प्रतिलिपि नहीं था, समझ में? सॉरी, हिंदी प्रतिलिपि नहीं था। हम गलती से अंग्रेजी बोल दे रहे हैं, समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है उम्र के वजह से। भाग संख्या 22 खत्म होने वाला है। रेडी है लोग? आखिरी अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं। संविधान जिसको पढ़ रहे हैं आप पिछले 6 महीना से, उसका आखिरी अनुच्छेद लिखने जा रहे हैं। बताइए 393 में क्या है? इस संविधान का नाम होगा, इस किताब का नाम होगा भारत का संविधान। 394 में लागू होने की तिथि, जिस दिन बना 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। तो 26 नवंबर को जब बना था तो महज 16 ठो अनुच्छेदों को लागू किया गया। ऐसे नॉर्मल लागू कर दिया, लेकिन 100% लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये क्यों लागू किया गया था, ये हम आगे का टॉपिक है।
अभी इसे कोई बहस नहीं, ठीक है। 394 राष्ट्रपति के कहने पर इसका हिंदी रूपांतरण किया गया 1987 में। हालांकि इसका 58वां संविधान संशोधन था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 58वां संविधान संशोधन 58th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 58वां 58 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज को बताता है? संविधान के जो हिंदी प्रारूप है उसे तैयार करने के लिए, ठीक है। 58वां संशोधन 1987 द्वारा राष्ट्रपति ने संविधान का क्या बना दिया? अंग्रेजी से हिंदी आखिरी अनुच्छेद बहुतेश रुलाया है, बच्चों को बहुत डिस्टर्ब किया, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गया। कहा गया है इस संविधान में कि जैसे ही यह संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होते ही, किताब का नाम क्या है? भारत का संविधान। संविधान लागू होते ही इससे पहले के सभी कानून प्लस अधिनियम, जो अंग्रेजों ने क्या लाया था? अधिनियम लाया था, ये सभी के सभी संविधान के लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919, 1909, बहुत सारा नियम आपको पढ़ना है। आप लोग को कितना पढ़ना है बता देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813, 1833, 1858, 1861, 1876, 1893, 1909, 1919, 1935 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम रद्द हो जाते हैं। कब रद्द हो जाते हैं? 395 अनुच्छेद करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये भाग 22 नहीं है, एक तरह का नहीं होता है। कैसे कोई मेहमान आता है, अब जब जाने लगता है तो 5 मिनट पहले भूमिका बनाता है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे आप लोग को, चलते हैं। छोटका लड़का देखता है कि पैसा निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। हम लोग देखते थे कि हाँ मेहमान आ गए हैं, इनका भाग संख्या क्या आ गया है? 22, मतलब अभी जाएंगे। आदमी देखता था कि हाँ पैसा निकालेंगे। कोई कोई को मेहमान बड़ा ज्यादा पैसा देते थे, उन लोग को हम लोग 2 बार रेस्पेक्ट करते थे, 2 बार एकदम। हमारे यहाँ एक तो शुक्ला अंकल आते थे, छोटे थे हम लोग तब, बड़ा बढ़िया थे वो बहुत ज्यादा हम लोग को पैसा देते थे। उस समय हम लोग के जमाने में 5 रुपया देते थे। हम लोग के जमाने में 90 के दशक में 5 रुपया मतलब समझ रहे हो, आज का 200 रुपया। तो हम लोग उनको 2 बार पैर छूते थे, अरे शुक्ला अंकल आप तो एकदम भगवान है महाराज साक्षात। और कुछ मेहमान पैसे नहीं देते थे, तो नमस्ते भी नहीं करते थे लोग। बचपन में ना मेहमान आने का मतलब या तो बचा हुआ नाश्ता मिलेगा दबा के खाओ, मेहमान जाने से पहले हम लोग निपटा देते थे। मेहमान जाएगा अपना आराम से, बच गया ना। हम लोग क्या करते थे ना, मेहमान रहते थे, आधा नाश्ता किया, देखते थे कि पूरा खा जाएगा ये तो पहले ही कह देते थे कि अच्छा अब तो नहीं खाएंगे, लेते जाए। 3-4 बार पूछ देते तो खुदे कहते अच्छा ले जा उधर जाके निपटा दिया आदमी। पहले वही सब होता था। हम लोग के जमाने मोबाइल थोड़ी था, इंटरटेनमेंट का यही एक रास्ता था। तो जब मेहमान जाने लगते तो अपनी भूमिका बनाने लगते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा लगा, ये है वो है। उसी तरह संविधान भी अब खत्म ही हो गया। भाग संख्या 22 में संविधान खत्म हो गया, पूरी भूमिका ही तो बना रहा है। बाकी इस संविधान में कहा क्या है? भाग 22 में कहा इस किताब का नाम संविधान रहेगा, ये लागू कब होगा? 94 में बोल दिया है। इसे हिंदी में किया जाएगा 94 का कम, और वो भी इसको तो 87 में जोड़ा गया, 1987 में। अगर ये नहीं, अगर इसको आप 2 मिनट के लिए हटा देते हैं तो देखिए ना, 93, 94, 95। 93 में कहता है इस किताब का नाम भारत का संविधान रहेगा। 94 में यह किताब कब लागू होगी? 95 में कहता है जैसे ये किताब लागू होगी पिछले का सारा कानून खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये संविधान का जो अनुच्छेद 1 से 395 तक था वह समाप्त हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान समाप्त हो गया। अभी आपको 3 चीजें पढ़नी है संविधान के विशेषताओं के बारे में। संघात्मक है, एकात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, गणराज्य है कि लोकतंत्र है, तानाशाह है कि कम्युनिस्ट है, साम्यवादी है कि क्या है। संविधान के विदेशी स्रोत वगैरह पढ़ना है, फिर संविधान का निर्माण प्रक्रिया पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है। लेकिन ये सारा चीज अभी आपका कंप्लीट, ईच एंड एवरी आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटेड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? भाग संख्या 22। अब इसके बाद आपको पढ़ना है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम, किसी को दिक्कत? चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण अनुच्छेद संविधान संशोधन 58 के तहत किस वर्ष किया गया था?
किस वर्ष? वेरी गुड, 1987, 1987। किसके कहने पर संविधान का हिंदी अनुरूप हुआ, संसद या राष्ट्रपति? किसके कहने पर? राष्ट्रपति। वेरी गुड। अब ये पढ़ाए हैं, संविधान को आंशिक रूप से यानी पार्शियली कब लागू किया गया? आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कंप्लीटली 100% लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कंप्लीट लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, भाग संख्या। अब हम आपसे रैंडम क्वेश्चन खतरनाक वाला भी पूछेंगे। ये तो भाग 22 में खतरनाक कौन ची है? 3 गो अनुच्छेद है भाग 22 में, 93, 94, 95। 93 में किताब का नाम संविधान, 94 में किताब को कब लागू किया जाएगा, 95 में लागू होते पुरानका सब खत्म। यही तो है, एक तो हिंदी रूपांतरण 94 का कहो, इसमें पढ़ना क्या चीज है बहुत ज्यादा। भाग 22 खत्म। अब आप एक सवाल बताइए, महाराष्ट्र और गुजरात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये हम भाग 21 से पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात की चर्चा 371। लाइव वाले लोग जल्दी फटाफट बोला कीजिए, आप हल्का सा लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। 371 में चर्चा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकता की चर्चा किसमें? जम्मू कश्मीर के बारे में जो नागरिकता की चर्चा है वो किसमें? नागरिकता 35A। वेरी गुड, 3 से 70 बोलता है गधा कहीं का। 35A। हम्म, 35 है। चलो, ऐसे ऐसा नहीं जवाब दे देता है ना, मन करता है दांते काट लें। वरीयता क्रम या हायरार्की ऑफ द सीनियरिटी। वरीयता, सीनियरिटी का जो हायरार्की होता है वो, भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद बताइए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़े बड़े पद हैं। ये 3 पद भारत के सबसे बड़े पोस्ट माने जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 3 ठो सबसे मोस्ट पावरफुल और वरीयता क्रम में आते हैं। इसके बाद राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति आ जाते हैं। लेकिन राज्यपाल के साथ एक कंडीशन है, राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति जो बीत चुके, जैसे प्रणब मुखर्जी तो रहे नहीं, अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। देखिए ध्यान से, ये जो चौथे नंबर पे राज्यपाल है ना, ये अपने राज्य में रहेगा तो ही पावरफुल रहेगा। जैसे बिहार के राज्यपाल अगर बिहार में खड़े हैं तो ही वो चौथे नंबर पे आएंगे। अदरवाइज में अगर बिहार के राज्यपाल उत्तर प्रदेश में जाके खड़े हैं तो चौथे नंबर पे नहीं जाएंगे, 12-13 पे चल जाएंगे। तो ये राज्यपाल केवल अपने राज्य में ही पावरफुल रहता है, बाकी राज्यों में नहीं। जैसे राष्ट्रपति केवल अपने देश में पावरफुल है, नेपाल में जाएंगे तो पावरफुल थोड़े कहलाएंगे, गेस्ट कहलाएंगे। उसी तरह बिहार का राज्यपाल बिहार में पावरफुल है, उत्तर प्रदेश में गेस्ट कहलाएंगे। अब कोई जम्मू कश्मीर का राज्यपाल है, दिल्ली में आएगा तो गेस्ट कहलाएगा। तो ये वाला केस को हमेशा कंडीशनल याद रखिएगा, ये हमेशा तभी लागू होगा। अब जैसे क्या है, राज्यपाल 28 राज्य में 28 गो होते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर 1 गो, उपराष्ट्रपति 1 गो, वर्तमान राष्ट्रपति 1 गो, भूतपूर्व राष्ट्रपति की कैटेगरी सब एक ही होती है, पूरे देश के लिए एक ही होता है, इसलिए इसमें कोई कंडीशन लागू नहीं होता। लेकिन राज्यपाल के साथ कंडीशन लागू हो जाता है, क्योंकि 28 राज्यों में अलग अलग जगह पे क्या है, राज्यपाल है। तो हायरार्की में सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, ये तो 3 ठो में एक साथ हो गया। उसके बाद अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य में आते हैं, राज्य में सबसे बड़ा पावरफुल राज्यपाल, और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। इसके स्पीकर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा का स्पीकर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हायरार्की याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 5-4 को ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि इसमें वरीयता क्रम के हिसाब से सजाना है आपको, तो वरीयता क्रम के हिसाब से आप सजा ही सकते हैं, नहीं सजा सकते हैं। स्पीकर के पास बहुत पावरफुल होता है। लोकसभा के अंदर तो स्पीकर चाहेगा तो प्रधानमंत्री को रोक देगा। स्पीकर के नीचे कौन होते हैं, मंत्री होते हैं, और नेता विपक्ष,
नेता विपक्ष, नेता क्या जी, विपक्ष। जितना पावरफुल मंत्री होता है उतना ही पावरफुल विपक्ष का एक नेता होता है। जैसे अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस के एक नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी के हैं, तो नेता विपक्ष है वो, उनका पावरफुल मंत्री के बराबर होता है। बिहार की बात करेंगे तो भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, तो उनका पावर किसके बराबर होता है, मंत्री के बराबर। तो मंत्री और नेता विपक्ष दोनों का पावर क्या होता है, बराबर। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो जीती हुई पार्टी है वो उसका मंत्री रहता है, और जो पार्टी नहीं जीत पाई है उसका नेता विपक्ष, दोनों का पावर बराबर है, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि देश उनका है, ये देश इस देश की जनता का है, ये फील नहीं होना चाहिए। इसलिए नेता विपक्ष और किसको रखा गया है, मंत्री को एक ही क्रम में रखा गया है। नेता विपक्ष और किसको, जनता, सॉरी, नेता विपक्ष और मंत्री को एक ही क्रम में डाल दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब भारत रत्न की विजेता आ जाते हैं। भारत रत्न सबको नहीं मिलता है, बहुत हाई पोस्ट वाले लोग को भारत रत्न देता है। जैसे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ये लोग भारत रत्न के हैं। समझ में आ गया कि नहीं? भारत रत्न वाले बहुत महान मतलब होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को उठा के भारत रत्न दे दो, हमारी बहनिया को भारत रत्न मिल जाएगा, बड़की बहनिया को होगा, लेकिन मिल ही सकता है। वो भी तो एक तरह का भारत रत्न ही है, उस कैटेगरी का कोई पागले नहीं है, वो भी अपने आप में कले है, हर तरह का कला है। जैसे सचिन के पास खेलने का कला है, खान सर के पास पढ़ाने का कला है, अब्दुल कलाम के पास मिसाइल का कला है, ओकरा बाद पगलाने का कला है। तो भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न वाले को भी इसमें रखा जाता है। नहीं समझे? वो रत्न नहीं है, वो भी तो एक रत्न है देश के लिए। हर देश कितना महान है, हम लोग महान व्यक्ति को भी सजोए हैं, पगलों को भी सजोए हैं। आगे बढ़ जाए, चलिए। ये हो गया। 9वें नंबर पे बड़े बड़े पद आ जाते हैं, जैसे जजेज का पद हो गया, यूपीएससी हो गया, सीएजी हो गए, ये जितने पोस्ट होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्ट। निर्वाचन आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया। देखिए, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी पूरे देश में निर्वाचन कराना, सीएजी का, यूपीएससी का, जजोज का, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। आपको ये 8 की 9 हो गया जी, 9 पोस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इन 9 पोस्टों को आपको याद रखना है हायरार्की में। देख लीजिए, 2 मिनट फिर पूछते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद से राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति, ये 5 को याद रखिए। पहले 5 को पूरा ग्रुप याद रखें। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति, ये 5 याद हो गया। जब ये 5 याद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 को याद रखने का। स्पीकर, सीजीआई, स्पीकर, सीजीआई, स्पीकर के नीचे ही तो मंत्री होते हैं, स्पीकर डांट देते हैं मंत्री लोग, चुप। स्पीकर, मंत्री, स्पीकर, मंत्री, स्पीकर और मंत्री, सॉरी सीजीआई, स्पीकर और सीजीआई, स्पीकर और सीजीआई, उसके नीचे मंत्री, नेता विपक्ष, मंत्री और नेता विपक्ष, भारत रत्न, जज, यूपीएससी वगैरह वाला रही। ये हायरार्की हम आपसे पूछेंगे कल के क्लास में, हम आपसे हायरार्की के बारे में पूछेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम आपके बारे में हायरार्की के बारे में पूछेंगे। कल क्लास में आपको आधा देर क्लास कराएंगे और आधा देर आपसे टेस्ट लेंगे। आधा देर मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, पीडीएफ भी दे सकते हैं, ओरल भी पूछ सकते हैं। रीजन क्या है कि अब संविधान हम आपको 12 से 15 दिन में समेट देंगे टोटल। इस 12 से 15 दिन में अब हम क्या करेंगे कि आधा क्लास पढ़ाएंगे और आधा क्लास पीछे वाला आपसे क्वेश्चन पूछ के रिवीजन करा के कंप्लीट कराएंगे, ताकि आप लोगों को खत्म होते होते पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जब संविधान खत्म होगा तो एक दिन बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट होगा ओएमआर के साथ, जो उसमें अच्छा करेगा लगभग 50-60 लड़कों को प्राइज दिया जाएगा, और लड़कियों को भी अलग से, लड़का और लड़की को। इसलिए आप लोग अच्छे से रखिएगा। सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप लोग को प्राइज में अच्छा सा प्राइज मिलेगा। अच्छा से कौन सी प्राइज मिलेगा? कौन चीज समझ रहा है? 2 कट्ठा खेत लिख देंगे, खुश हो रहा है लाइव वाला, हाँ अच्छा से मिलेगा। 2 पूरा बगीचा खान सर लिख देंगे। हमारा अपने आधा कट्ठा का जमीन है, इनका 1 कट्ठा लिख देंगे। आगे बढ़ जाए, इतना हो गया आपका यहाँ। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।
और आगे का आपको क्लास को फिर फर्दर बता देंगे, ठीक है। अब रेडी रहिएगा कल के टेस्ट के लिए। कल टेस्ट जो होगा वो आज पढ़ाएंगे भी और टेस्ट भी लेंगे, दोनों के लिए रेडी रहिएगा। अब ईमानदारी से, क्योंकि देखिए पढ़ना बहुत बड़ा बात नहीं होता है, उसको रिवीजन करना जरूरी होता है। तो अब आप ईमानदारी से, अगर नहीं भी पढ़े तो रिवीजन करते रहिएगा। कल डेली डेली, अब आज से डेली आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, एक एक भाग दे देंगे। कोई भाग अगर बहुत बड़ा है तो उसको 2 दिन में पूछेंगे, कोई बहुत छोटा है तो एक ही दिन में पूछ देंगे। जैसे मूल अधिकार 1 दिन का, नीति निर्देशक तत्व तो 1 दिन का, भाग 5 ससुरा 2 दिन में पूछेंगे, पूरा संविधान है भाग 5 में, भाग 6 2 दिन में पूछेंगे। इस टाइप करके आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इस सब को रिवीजन करते रहिए। अब हम लोग आपको भारतीय संविधान के झंडा नियम क्या है, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, अशोक चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। झंडा का नियम क्या क्या होता है, फिर आपको सीबीआई क्या है, ईडी सुनते होंगे, ईडी का छापा है, सीवीसी का छापा पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। कंप्लीट अब धीरे धीरे संविधान का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके।